जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की टोली उतार करके रखी है और सिर्फ इसलिए ताकि मुझे फिजिकली तौर पे उपस्थित ना होना पड़े। राहुल गांधी की सजा पे दो बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, मानहानि मामले में। और इस दो बड़ी अपडेट से जो कोर्ट की तरफ से जो फैसले सुनाए गए हैं, बचने की गुंजाइश नहीं है राहुल गांधी की। शहजादे को हथकड़ी लगाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बार कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं, गिरफ्तारी का संकेत मिला है और इसी उम्र में यह होना ही था। जिस तरीके की हरकत राहुल गांधी की है, हमेशा से विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ अभद्र टिप्पणी दे देते हैं भारत को लेकर के। और एक तो मैं आपको बता दूं कि डिफेमेशन केस हो, मानहानि मामला, वीर सावरकर को लेकर के या फिर सैनिकों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के, अमित शाह जी के ऊपर विवादित बयान को लेकर के, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के, या फिर नेशनल हेराल्ड मामले में, हर मामले में राहुल गांधी फंसे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हर जगह राहुल गांधी फिजिकली तो उपस्थित हो नहीं सकते हैं, तो फिर अपने वकीलों को वहां पर तैनात कर देते हैं कि जाओ मेरे फेवर में दलीलें दो, मैं कितना भी गलत हूं, मुझे वहां पर बचाओ तुम, बस यही तुम्हारा काम है। इस काम में लगे हुए हैं इनके वकील, इनके करीबी, इनके कुछ नेता। एक लॉबी, एक सिस्टम काम कर रही है। लेकिन ये लॉबी, ये सिस्टम कितना भी काम कर ले, लेकिन राहुल गांधी को बचा नहीं पाएगी। जो खबर आई है वो मैं आपको बता रहा हूं, पहले मामला सुन लीजिए कि क्या यहां पे अपने बचाव में राहुल गांधी ने कहा है। पूरी सबूत, पूरी फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मामला दोस्तों मार्च 2023 का है और विवादित टिप्पणी दे दिया लंदन में राहुल गांधी ने वीर सावरकर के ऊपर। हालांकि हमेशा से राहुल गांधी ने हमारे महापुरुषों को, संविधान को, लोकतंत्र को हमेशा से टिप्पणियां ऐसी दी है जिससे कि भारत में जितने भी सनातनी हैं उनके दिल में आहत होती है कि भैया ये राहुल गांधी कैसा इंसान है जो कि विदेशी धरती पे जाते ही इसके तेवर बदल जाते हैं, इसकी बोली बदल जाती है। अब यहां पर जो वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी ने जो तीखी टिप्पणी दी है, उस मामले में पुणे कोर्ट की तरफ से एक बड़ी सख्त टिप्पणी आ गई है और इसीलिए राहुल गांधी का इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। जरा देखिए, अपनी बचाव में राहुल गांधी जो है वो फरफरा रहे हैं और वीर सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताया है। इंसान खुद को निर्दोष दोस्तों तभी बताता है जब वो उसको लगने लगता है कि मेरी गिरफ्तारी की गुंजाइश है, मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा इस बार नपना तय है। तभी वो इंसान खुद को यह बताता है कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। यानी एक तो ये मसला पूरी तरीके से साबित हो गया कोर्ट में ये कह करके कि मैं निर्दोष हूं, यानी आप गलत हैं, इसलिए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज दोस्तों, सत्यकी सावरकर वीर सावरकर के परपोते हैं और इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 2023 में पुणे कोर्ट में मानहानि शिकायत दर्ज करवा दी राहुल गांधी को लेकर के। अब इस मामले में बड़ा फैसला आया है, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा था वीर सावरकर को लेकर के। जो शिकायत की गई सभा में, राहुल गांधी ने लंदन में यह कहा कि सावरकर ने एक किताब में लिखी जिसमें उन्होंने कहा है, वीर सावरकर ने, कि वह और उनके 5-6 दोस्त एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे और वीर सावरकर को खुशी हुई। जब शिकायत दर्ज करी गई सत्यकी सावरकर की तरफ से, वीर सावरकर के परपोते की तरफ से, कि आखिर वीर सावरकर को लेकर के इतना तीखा और घटिया टिप्पणी राहुल गांधी ने कर तो दी लंदन में, हमारे महापुरुषों का अपमान तो कर दिया। जब पुणे कोर्ट में ये मानहानि का केस किया गया वीर सावरकर के परपोते की तरफ से, जब कोर्ट ने सबूत मांगा कि राहुल गांधी ने क्या सोच करके ये स्टेटमेंट दिया कि वीर सावरकर और कुछ उनके दोस्त मुस्लिम समुदाय को पीट रहे थे तो और उनको बड़ा मजा आ रहा था, हंसी आ रही थी, जब सबूत मांगे गए तो ये दिखा नहीं पाए। दोस्तों, कौन ऐसा इंसान होगा जो इस तरीके की स्टेटमेंट देगा और वो भी बुक में लिखेगा अपनी बदनामी के लिए, जब उसे पता है कि गांधी की गलतियों की वजह से, जैसा कि दावा किया जाता है, जैसा कि बुक्स में ये बातें कही गई हैं कि यहां पे मुस्लिम समुदाय को भी रहने दिया गया, तो फिर वीर सावरकर ऐसा स्टेटमेंट क्यों देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए सत्यकी सावरकर ने साफ तौर पे शिकायत दर्ज कर दी राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया है वो पूरी तरीके से गलत है। यहां पर आप देखिए साफ तौर पे कि सत्यकी सावरकर, वीर सावरकर के परपोते ने शिकायत के अनुसार कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण था
और उनका अपमान करने के उद्देश्य से था, यह क्लियर कर दिया गया। इसके बाद से पुणे कोर्ट की तरफ से लतार लगाई गई राहुल गांधी को कि पहले तो आप सबूत दीजिए, जो आपने वीर सावरकर को लेकर के ये जो तीखी टिप्पणी दी है उस मामले में एक भी सबूत आप पेश नहीं कर पाए हैं। और जब सबूत पेश नहीं कर पाए हैं तो आप कितना जो आप कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोल रहे हैं, विदेशी धरती पे झूठ बोल रहे हैं, इसके कुछ तो फैक्ट्स आप देंगे ना? नहीं देंगे। लेकिन देखिए, जब मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के वकील पवार से पूछा कि क्या राहुल गांधी आरोपों को समझते हैं, गांधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है, तो पवार ने कहा कि नहीं, क्लियर कह दिया राहुल गांधी के वकील ने कि भैया हमने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। यानी कि मजिस्ट्रेट के बात की भी धज्जियां उड़ा दी राहुल गांधी के वकील पवार ने। इससे आप साफ तौर पे समझ लीजिए कि संविधान कौन खतरे में डाल रहा है, लोकतंत्र कौन खतरे में डाल रहा है। जो विदेशी धरती पे बैठ करके ये जो तीखी टिप्पणी देते हैं भारत देश के संविधान और लोकतंत्र को लेकर के, उनका वकील खुद ये बात कह रहा है, जो सबूत पेश नहीं कर पा रहा, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गलत स्टेटमेंट दिए, फिर भी राहुल गांधी अपने आरोपों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यह बड़ा चिंता का विषय है। अब एक बड़ा झटका मानहानि मामले में, वीर सावरकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी के मामले में जो कोर्ट है उन्होंने तीखी टिप्पणी दी कि सबूत सबसे पहले पेश कीजिए, गवाह पेश कीजिए। पवार को यह तीखी टिप्पणी दी और 29 जुलाई को फिर से इस पे सुनवाई होनी है। दोस्तों, ये तीखा प्रहार है। अब चिंता में है राहुल गांधी और उनके वकील कि भैया वीर सावरकर मामले में हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं, हम गवाह और सबूत पेश कहां से करेंगे। तो इस मामले में एक बड़ा झटका पुणे कोर्ट की तरफ से मिल गया राहुल गांधी और उनके वकील को। अब दूसरा जो सबसे बड़ा झटका मिला है, उस झटके से तो राहुल गांधी की तख्ता पलट हो सकती है। हमेशा से दोस्तों कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है भारतीय वीर सैनिकों का अपमान करना, उनके आत्मविश्वास को गिराने का इतिहास रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा कि राहुल गांधी ने भारतीय वीर सैनिकों को लेकर के अभद्र टिप्पणी दे दी हो और मामला हाईकोर्ट में चला गया हो। ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बहुत ऐसे मामले हैं। लेकिन यह मामला इसलिए हाईलाइट हो जाता है क्योंकि इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वीर सैनिकों का अपमान किया है। अब कैसे अपमान किया है मैं आपको बता देता हूं। हमेशा से राहुल गांधी ने कोशिश करी है दोस्तों कि मैं फिजिकली तौर पे किसी भी हाईकोर्ट में उपस्थित ना हो, लेकिन अब जो खबरें आ रही है, जो हाईकोर्ट की तरफ से इनको झटका मिला है, इस झटके के बाद से राहुल गांधी भूल जाएंगे भारतीय वीर सैनिकों के ऊपर तीखी टिप्पणी मामले में। देखिए, यह भी मानहानि का मामला है जिसपे राहुल गांधी आज लखनऊ कोर्ट में पेश होंगे। पेश हुए हैं या नहीं, हो चुके हैं, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यह कंफर्म है कि आज पेश होंगे राहुल गांधी। दोस्तों, मामला दिसंबर 2022 का है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक बहुत ही घटिया बयान दे दिया। अरुणाचल सीमा पर भारतीय वीर सैनिकों की जो चीनी पिटाई करते हैं, इस मामले में इस पर बड़ा विवाद हुआ कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के सीमा पे जो भारतीय वीर सैनिक होते हैं वो चीनी छोटी आंखों वाला वो पिटाई कर सकता है हमारे भारतीय वीर सैनिकों का। बड़ा तकलीफ हुआ और इस पे सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उदय शंकर श्रीवास्तव जी ने इसे अपमानजनक बताते हुए लखनऊ कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कर दी राहुल गांधी के ऊपर। अब राहुल गांधी लगे फरफराने, अपने वकील को भेज दिया कि किसी तरीके से जाओ और मुझे बचा लो। तो इनके वकील जो हैं वो जमानत मांगने गए। राहुल गांधी के वकील कहें कि किसी तरीके से जमानत दे दीजिए, लेकिन यह कहा कोर्ट के तरफ से, यह साफ तौर पे क्लियरली कह दिया गया लखनऊ हाईकोर्ट की तरफ से कि ठीक है, राहुल गांधी को फिजिकली तौर पे आज उपस्थित होना पड़ेगा। डेट आज दिया हुआ था। तो दोस्तों, खबरें जो आई, जो मीडिया में हमने खंगाली, तो राहुल गांधी 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए थे। यानी आज फिजिकली तौर पे अभी प्राइवेसी को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स में दावे अभी नहीं किए गए हैं। अगर वो लखनऊ एयरपोर्ट पे 1 बजे पहुंचे हैं तो 2 बजे तक या फिर लंच के बाद राहुल गांधी को लखनऊ हाईकोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश सीमा पे भारतीय वीर सैनिकों के अपमान मामले में, मानहानि मामले में। इस मामले में देखिए जो बड़ी खबर दोस्तों आई कि 2022 को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच दोस्तों झगड़ा झड़प हुई थी। और इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने यही कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे। यानी आप चारों तरफ यही फैलाना चाहते हैं,
आप इंटरनेशनल मीडिया में यही बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय वीर सैनिक जो हैं वो चीन से पिटा चुके हैं। आखिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे भारतीय वीर सैनिक जो हैं वो चीन से पिटा सकते हैं? हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने चीनी के तो दांत खट्टे कर दिए, उसको दूर भागना पड़ा। लेकिन इस मामले में कोर्ट की तरफ से इनको बड़ी लतार लगाई गई दोस्तों, और इनकी जमानत को रोक दिया गया और ये जमानत पे अभी बाहर है। अब आपको बता दें, भारतीय वीर सैनिकों पे आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को 16 जुलाई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन आज मंगलवार है। आज कहा गया कि आज किसी तरीके से आपको पेश होना ही होगा। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जो बड़ी खबर आई। और देखिए, इस मामले में लखनऊ पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने तक सीमित नहीं है। आप हमारे भारतीय वीर सैनिकों का अपमान नहीं कर सकते हैं। भले राहुल गांधी वकीलों की टोली लंबी कतार खड़ी कर लें, लेकिन खुद को बचाने में असफल साबित हो रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।